की चर्चा ही नहीं है, चर्चा ये है ये युद्ध विराम व्हेन वी मुझे अगर वर आप- एट एन एडवांटेज, पाकिस्तान बिल बिला रहा था, हमने उनको अभयदान, उनको ब्रीदिंग स्पेस क्यों दे? संदीप जी, सवाल नहीं ये संदीप जी, मैं आपके सवाल, संदीप जी मैं अपेक्षा करता हूं इस तरीके से कोर्ट मार्शल हम लोगों का नहीं किया कीजिए। आप मुझे अपनी बात, आपके पास 30 सेकंड हो तो 30 सेकंड ही मैं अपनी बात कह करके खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने बात शुरू भी नहीं की और मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिस पर आपको एतराज है? कितने गैर जरूरी बातों को आप हर दिन झेलते हैं। मैं कभी भी संतुलन से बाहर नहीं जाता हूं। बात तो सही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक नेतृत्व को निसंदेह इसका श्रेय दिया गया है। पहले भी अगर 1965 में हमने एक बड़ी लड़ाई जीती तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को देश आज भी याद करता है। उसी तरह से 1971 के लिए इंदिरा जी के नेतृत्व को भी लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। बातें होंगी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व, अगर उनका नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दी कि वो तय करें कि उनकी रणनीति क्या होगी और वो अपने तरीके से सैन्य संचालन करेंगे, तो मुझे लगता है निसंदेह जो जमीनी स्थितियों का आकलन प्रधानमंत्री जी ने सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए, सीसीपीए से लेकर सीसीईए और तमाम जो लगातार बैठकें हो रही थी, उन बैठकों का लबोलुबाब था कि आज 72 घंटे में पाकिस्तान की सामरिक क्षमता क्या है, उनकी कूटनीतिक वक़्त क्या है, उनके जो बड़े बड़े दावे थे, एयर डिफेंस की कलई खुली, उनके एयर बेसेस को हम लोगों ने सील भी दी। बीजेपी के बड़े नेता लगातार ये कहते रहे अरे कांग्रेस ने तो वो अभयदान दे दिया, जवाहरलाल नेहरू ने वो 3 दिन और चल पड़ते तो पीओके कभी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाता। अब ये युद्ध विराम करके एक तो हाइफनेटेड हो गई रिलेशनशिप। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान दोनों को महान देश बता रहे हैं। एक वो जोकर ऑफ अ नेशन, रोग नेशन, फेल्ड स्टेट को भारत के बराबर खड़ा किया जा रहा है और कह रहे हैं कश्मीर का भी हल निकाल देंगे। अरे कुत्ते, पैसा खाया मेरा। सबसे पहली बात ये इजाजत किसने दी डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए संदीप जी, अब जवाब तो ले लीजिए। आपके सवाल तो मेरे जवाब से भी बड़े होते हैं और मेरे जवाब को आप शुरू में ही आप रोक देंगे। हाँ, इन्हीं बातों में आप काफी समय असल मुद्दे पर नहीं आते। बोलिए ना, धैर्य आप भी रखिए। नहीं, पता नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी, इससे आपको संतुष्टि मिलने वाली है, तो नहीं होगा। देखिए, ये एक अविस्मरणीय जो ये 72 घंटे हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने पहचान लिया है। बात तो सही है। और उनके जो समर्थक राष्ट्रों की जो पहचान है, उनसे भी रूबरू पूरी दुनिया हो गई। अब मैं डिप्लोमेसी को लेकर के एक बात कहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में है अपने बयानों की वजह से। पहले भी जेलेंस्की से लेकर के तमाम उनके जो भी निर्देश रहे हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर के, या आपने खुद कहा इजरायल और हमास को लेकर के, लेकिन बुनियादी तौर पर भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हमने डोनाल्ड ट्रंप ने जो हेलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मोदी जी ने कल कहा किसी भी सूरत में मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं है और एक तरह से उन्हें जो कहना था भारत का क्या स्टैंड है कश्मीर पर, मुझे एक चीज बताइए, वो आज अब हम गोल गोल घूम रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मैं माफी से ये बात कह रहा हूं, हम गोल गोल घूम रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 बातें कही हैं, मध्यस्थता मैंने कराई। मैंने कहा कि भाई मैं कारोबार रोक दूंगा, जंग रोको तभी कारोबार करूंगा। क्या बोला तूने? और कश्मीर का हल निकालूंगा। मतलब कश्मीर के अंदर भी घुसना चाह रहे हैं। सीधा इन तीनों बातों को खारिज क्यों नहीं कर रही भारत सरकार? सिंपल सी बात यह है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको कहा कूटनीति को लेकर आप आमतौर पर 2 राजनीतिक दलों के बीच जो घरेलू राजनीति में जो विमर्श होते हैं, उससे इतर डिप्लोमेसी की जुबान कुछ दूसरी होती है और हम अपने उस स्टैंड के जरिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जुबान अलग होती है। देखिए राजीव जी, प्लीज अप्रिशिएट माय पॉइंट। अगर वहां पर फॉरेन अफेयर्स ऑफिस का कोई प्रवक्ता ये बात कहता तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारे प्रवक्ता कह देते। वहां के राष्ट्रपति अगर कह रहे हैं तो यहां पर भी उसी तरह से इस बात को खारिज करने का जवाब आना चाहिए ना, कि नहीं? या मैं गलत उम्मीद लगाए बैठा हूं, या मैं गलत रीडिंग कर रहा हूं? आपको ऐसा कैसे लगा कि भारत नहीं, भारत ने अमेरिकी दबाव में घुटने टेक दिया, ऐसा आपको कैसे लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो कह दीजिए ना, मैं तो मानने को तैयार नहीं।
खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो बढ़िया है ना, अब तो बोल आप दीजिए ऐसे ना। तो मैं कोई बात ही नहीं कह पाऊंगा। संदीप जी, इसमें तो जवाब, ऐसे संवेदनशील मसले पर तो मैं मछली बाजार में तो बैठूंगा नहीं। कोई मछली बाजार नहीं हो रहा। अगर ऐसे मसलों पर भी अगर आप मुझे नहीं, कहने सवाल तो देंगे, और पूछे आपका जाएंगे, काफी कोई मछली समय बाजार आपने नहीं दिया हो है, रहा। काफी समय आपने दिया, लेकिन मुझे अपनी बात तो कह देने दिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है संदीप जी कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। हेलो दोस्तों, तो वीडियो तो आप लोगों ने लास्ट तक देखा ही होगा जब संदीप चौधरी ने राजीव रंजन को कैसे आड़े हाथों लिया और देश के मुद्दे पर सीधा सवाल करते हुए कैसे कैसे इनको पानी पिलाया। बात फिर आप आज कहने इसको लगते हैं सब पता मछली चल गया। बाजार बना दिया।